हेलो दोस्तों, आईसीआई का परमानेंट एग्जाम्शन के लिए एक नया अनाउंसमेंट आया गया है। इसमें परमानेंट एग्जाम्शन किसी स्टूडेंट को चाहिए तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे मई 2022 एग्ज़ाम के पास जिनको भी एग्जाम्शन मिला है किसी भी पेपर में, उनके लिए अनाउंसमेंट जो है वो एप्लीकेबल है। इसमें बोला गया है कि जो भी एग्जाम्शन एग्जॉस्ट हो रहा है, उस एग्जाम्शन एग्जॉस्टेड की लिस्ट जो है आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर बताई जाएगी। एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट करंट जो मई 2024 का एग्ज़ाम है उसके लिए ये लिस्ट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। 15 फरवरी से 9 मार्च तक ये लिस्ट जो है वो रहेगी। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को अपना एग्जाम्शन जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो अगर परमानेंट करना है तो आप उस स्टूडेंट को अप्लाई करना है pe.iciexam.ici.org इस वेबसाइट पर अपने एसएसपी लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए। एक बात कैंडिडेट को याद में रखनी है, कैंडिडेट को ओनली वन चांस जो है वो मिलेगा पर एग्जाम्शन को परमानेंट करने के लिए। और अगर वो एग्जाम्शन को परमानेंट नहीं करता है तो एग्जाम्शन जो है वो लैप्स हो जाएगा। अभी किसी ने मई 2022 में एग्ज़ाम दी है तो उसे 3 अटेम्प्ट के लिए, अगले 3 अटेम्प्ट के लिए उस पेपर में एग्जाम्शन मिलता है। यानी उसका एग्जाम्शन जो है वो नवंबर 2023 को ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर वो ख़त्म हो गया होगा तो अभी वो लिस्ट जो आ गई होगी आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर, उस लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट एग्जाम्शन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर किसी कैंडिडेट को एक ही ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा पेपर में एग्जाम्शन है तो वो उसे दोनों पेपर के लिए जो है वो परमानेंट एग्जाम्शन का अप्लाई करना पड़ेगा। किसी एक पेपर के लिए वो एग्जाम्शन का अप्लाई करके दूसरे पेपर के लिए एग्जाम्शन ऑप्शन अप्लाई, परमानेंट एग्जाम्शन का ऑप्शन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करना है तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करने के बाद उस स्टूडेंट को बाकी बचे हुए उस ग्रुप के जो सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स जो है वो ईच पेपर में लाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बार आपने परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर लिया तो उसके लिए कोई करेक्शन विंडो या विंडो विथ लेट फी जो है वो कोई भी ओपन नहीं होगी। इसमें पिछले वाले किसी एग्जाम में आपने एग्जाम्शन किसी पेपर में हासिल किया है तो वो सरेंडर करने की भी विंडो जो है वो यही है। इसमें आप अपना एग्जाम्शन जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी को अगर पेपर 4 फाइनल का पेपर 4 और पेपर 5 में एग्जाम्शन है तो उन्हें वो परमानेंट एग्जाम्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। न्यू कोर्स के अंदर उन्हें इस फैसिलिटी का उपयोग करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेल्फ पेस मॉड्यूल सेट ए और सेट बी में एग्जाम्शन जो है वो मिल जाएगा अगर उन्हें पेपर 4 और पेपर 5 फाइनल के उसमें एग्जाम्शन है तो। अगर आपने परमानेंट एग्जाम्शन किसी पेपर के अंदर किसी ग्रुप में ले लिया तो बाद में उसी ग्रुप के अंदर आपको नया कोई एग्जाम्शन जो है वो नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इफ एनी कैंडिडेट ऑप्ट्स एग्जाम्शन परमानेंट एग्जाम्शन एग्जाम्प्टेड मार्क लिमिटेड टू 50 एक्सेस मार्क ऑफ द परमानेंटली एग्जाम्प्टेड पेपर कैन नॉट बी कंसिडर फॉर 50% एग्रीगेट्स मार्क रिक्वायरमेंट। तो एक बार आपने एग्जाम्शन ले लिया तो जिस पेपर में आपने एग्जाम्शन लिया है, मान लो आपने किसी पेपर में आपको 70 मार्क्स मिले और उसमें आपने एग्जाम्शन ले लिया है तो वो 70 मार्क्स जो है वो आपके 50 मार्क की कंसिडर किए जाएंगे एग्रीगेट्स मार्क कैलकुलेट करने के लिए अगले अटैम्प्ट से। दोस्तों, इस बारे में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आईसीआई को आपको ईमेल राइट करके पूछ लेना है। यहाँ पे आईसीआई ने अपना ईमेल आईडी दिया है फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। इस रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो फाइनल के लिए फाइनल का ईमेल आईडी जो है वो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिया है और इंटरमीडिएट के लिए अलग से ईमेल आईडी दिया है। तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर लिख के उन्हें अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो पूछ सकते हैं।